आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम सदका नबियुल करीम सल्लू अलल हबीब। तमामी अहबाब तीन बारी मिल के बावाज़े बुलंद पढ़ लो अस्सलातु सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला। एक बारी रह गया वे जेड़े रह गए सारे पढ़ लो सलात। औंदियां जद वी याद वफावां बाप दियां अथरू निकलन वेह के रावा बाप दियां अथरू निकलन वेह के रावा बाप दियां। अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच देंदा बच्चियां लईओ अपनी जान भी वेच देंदा। अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच देंदा बच्चियां लईओ अपनी जान भी वेच देंदा। बच्चियां दे नाल चलदियां सावां बाप दियां अथरू निकलन वेह के रावां बाप दियां। गुस्से विच भी बाप मुहब्बत करदा ए धुप्पा पाले सब कुछ ओ जरदा ए। गुस्से विच भी बाप मुहब्बत करदा ए धुप्पा पाले सब कुछ हो जरदा ए। संगने रुख दे वांगू छावां बाप दियां अथरू निकलन वेह के रावां बाप दियां। बाप कदी भी हिम्मत टुटण नहीं देंदा रहंदा सिर ते कदी भी डिगण नहीं देंदा। कड नहीं लंघण कंड नहीं लगण देंदियां बावां बाप दियां अथरू निकलन वेह के रावां बाप दियां। बाप दे हुंदियां घर विच बरकत होंदी ए रब दा करम नबी दी रहमत होंदी ए। बाप दे हुंदियां घर विच बरकत होंदी ए रब दा करम नबी दी रहमत होंदी ए। शाना की होर यार सुनावां बाप दियां अथरू निकलन वेह के रावां बाप दियां।
बादअज़ हम्दो सलात जी कदर सदाते किराम जुमला आशिकान रसूल तमाम की खिदमत में बंदाए हकीर सलाम मोहब्बत पेश करता है, दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल हमारा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग सनाहान मुस्तफ़ा हाजी मियां हाँ साहिब मरहूम अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, उनके बच्चों को जुमला ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। हज़रात ग्रामी कदर, मैंने दुराने हुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सही इब्ने हबान से पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत की बरकत, अल्लाह ने तुम्हारे रोब दबदबे की बरकत, अल्लाह ने तुम्हारी उम्र की बरकत, अल्लाह ने तुम्हारी सारी बरकतें तुम्हारे बूढ़े वालिदैन तुम्हारे बुजुर्गों के साथ रखी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वालिद की शान इतनी ज़्यादा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा कभी भी अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ एक सूरत ऐसी है कि अगर बंदा अपने बाप को किसी का ज़र हलीद गुलाम पाए, किसी का गुलाम पाए और उस बंदे को बाप की रकम अदा करके बाप को आज़ाद करवा दे, उसने बाप का हक अदा कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने बाप की कदर करो। अगर तुम चाहते हो कि जन्नत के मेन दरवाजे से, मेन गेट से, जैसे आज हम भी घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो एक मेन गेट होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जन्नत के मेन दरवाजे से जन्नत में इंटर किया जाए, दाखिल किया जाए, तो फिर अपने बाप की इज्जत और करामत किया करो, उसका अदब किया करो। अल्लाह तुम्हें जन्नत के मेन दरवाजे से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हज़रात ग्रामी कदर, तीसरी हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है, बाप की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। चौथी हदीस मुबारक अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा नाज़रल वालिदु इला वालिदिही फसर्राहु फकाना लहू इत्कुन नसमा, अगर बाप अपने बेटे की तरफ देखे, उसे किसी काम के लिए कहना चाहे, बेटा अपने बाप को खुश कर दे, यानी अपने काम छोड़कर अपने बाप के कहे पे पहले अमल करे, अल्लाह ऐसे बेटे को एक गुलाम आजाद करने का अजर अता फरमाएगा, एक गुलाम आजाद करने का अजर अता फरमाएगा। तो आओ अगली मेरे हुजूर की हदीस मुबारक सुनो। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आगे, नौजवान सहाबी आके अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरा बूढ़ा बाप है और मैं सारा दिन मजदूरी करके पैसे जो लाता हूँ, मेरा बाप मेरे पैसे में, मेरे माल में तसर्रुफ करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाप को बुलाया जाए, इसके बाप को बुलाया जाए। जब उसके बाप को बुलाया तो वो रास्ते में अरबी लोग जो थे ना, अल्लाह ने इन्हें ज़हानत बड़ी अता फरमाई थी। वो रास्ते में चलता आ रहा था, रोता आ रहा था कि मैं बेटे को किस तरह मैंने पाला है और ये मेरी किस तरह हुजूर की बारगाह में शिकायतें लेकर जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसने शेरों की सूरत में दिल ही दिल में वो सारा मंजर अपने दिल में इकट्ठा कर लिया, किसी के आगे बयान ना किया। मेरे हुजूर की बारगाह में वो बूढ़ा बाप लाठी पे सहारा लेते हुए हाजिर हुआ। पाक नबी हुजूर जानते हैं, हुजूर ने फरमाया, जो दिल में तू सोच के आया है ना, आज वो अपना दर्द बयान कर, अपना दर्द बयान कर। उसने अर्ज किया, आका सोनिया, ये जब छोटा था तो इसकी नींद अगर खराब होती थी तो मेरा सुकून भी बर्बाद हो जाता था। इसकी खातिर अगर ये बीमार होता था सारी सारी रात तो मैं भी जाग के निकाल दिया करता था। आका करीम, मैं भी एक गरीब फर्द था, जब इसे जरूरत होती थी मैं उधार लेकर इसे दे दिया करता था। आका आज मेरी परवरिश
का इसने मुझे ये सिला दिया है कि आज पैसे कमाने के काबिल हुआ, तो आज मेरी ये शिकायतें लेकर आपकी बारगाह में आया। अल्लाह के पाक नबी जलाल में आए, फरमाया हुजूर ने उस नौजवान के सीने पे जलाल से हाथ लगाया, फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, आज के बाद अपने अब्बा की शिकायत लेकर ना मेरी बारगाह में आना ना किसी और के पास जाना। तू भी बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। तू भी बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। हजरात ग्रामी कदर, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि लंदन के अंदर एक फैमिली है, सारी जिंदगी उनके बाप ने अफसरी की जिंदगी गुजारी, औलाद बाप के नाम पे अयाशी करती है और अयाशी इतनी करती है कि आज उनका दिल चाहा है कि हम किसी और आउट ऑफ कंट्री में जाएं, सैर सपाटे के लिए जाएं, तो पीछे क्या होता है, बूढ़ा बाप है, वो खुद उठ के चल नहीं सकता है, अपने मामला कर नहीं सकता है। वो बाप जिसके नाम पे ये अयाशी कर रहे हैं, उसके लिए पीछे एक गुलाम को छोड़ गए, किराए पे बंदे को छोड़ गए और एक कमरा और उसके ताले की चाबी दे दी, तूने बाप का ख्याल रखना है। जब ये चले गए, वो भी निकला बाहर किसी काम के लिए, ताला घर को लगा के, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। काफी दिन गुजरते गए, बदबू ताफुन पैदा हो गया। तो ये सच्ची खबर है, सच्ची ताफुन पैदा हो गया। वो आज तस्वीर भी मिल जाती है इंटरनेट के ऊपर। तो जब जांच पड़ताल की गई तो वो उनका बूढ़ा बाप था जो अंदर बंद कमरे में था, जिसकी औलाद जिसके नाम पे आज अयाशी करने बाहर दूसरे ममालिक में गई हुई है, लेकिन बाप को किसी के सहारे पे छोड़ के जा रही है। हजरात ग्रामी कदर, कभी सोचा करो, आज अपने बूढ़े बाप को, अपनी बूढ़ी माँ को किसी के सहारे पे छोड़ने वालों, कभी सोचा करो जब तू छोटा था तेरी माँ ने तो तुझे किसी के सहारे पे नहीं छोड़ा था, तेरे अब्बा ने तो तुझे किसी सहारे पे नहीं छोड़ा था। आज बूढ़े बाप की कदर ये है, हम नया घर बना लेते हैं लेकिन बाप के लिए कमरा नहीं बनाते। ओए बाप को हम बाहर बरामदे में उसकी चारपाई होती है, सर्दियों की ठंडी रात में उसकी बाहर चारपाई होती है, बूढ़ी माँ की बाहर चारपाई होती है। वो बूढ़ी माँ कि जब सर्दियों की ठंडी रात में तू बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता था तो तेरी माँ सोचती थी बिस्तर गीला है, बच्चे की नींद हराम हो जाएगी, ये बीमार हो जाएगा। तेरी माँ खुद गीली जगह पे लेट जाया करती थी, तुझे सीने पे लटाया करती। आज उनके लिए हमारे लिए कमरे में जगह नहीं है। क्यों जी? ये बूढ़े हैं, ये पेशाब कर देते हैं, कमरे में ताफुन पैदा होता है, बाहर से लोग आते हैं, हमारी बेइज्जती होती है। और जब तू भी किया करता था उस वक्त तेरा बाप तुझे पेशाब लगे कपड़ों में भी सीने पे लगा लिया करता था, कंधों पे बिठा लिया करता था। इनकी बेइज्जती कोई नहीं होती थी, तेरी बेइज्जती होती है। समझे बात कि नहीं समझे? ये वो चीजें हैं जो हमारे साथ हमारे माशरे में आज देखने को मिलती हैं। ये जो काम है हो रहे हैं, लेकिन याद रखना ये मकाफाते अमल है दुनिया। मेरे नबी ने फरमाया बिर्रु अबाअकुम तबर्रकु अबनाअकुम, अपने वालिदैन की कदर करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करे। अपने वालिदैन की कदर करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करेगी। पाक नबी के गुलामों, बूढ़े वालिदैन को कभी भी अपने पर बोझ ना समझना और माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करने को कभी भी अपने ऊपर टैक्स ना समझना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। रब्बा इतने हम भाई हैं, कोई कह रहा है मैंने इतने लगा दिए, कोई कह रहा है मैंने इतने लगा दिए। अल्लाह अकबर, रब्बा सोनिया तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वालिदैन भी दिए हैं, उनकी खिदमत के लिए रकम भी अता की है। मैं कुछ दिन पहले अरबी की खबर के अंदर वाकया पढ़ रहा था कि सऊदी अरब का एक नौजवान अपने बूढ़े बाप के पास बैठे हुए हैं। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक वडेरा बंदा उसके घर में दाखिल होता है, उसके सामने उसके बूढ़े बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। कहता है मेरा कर्जा वापस कर दे, अगर तू मेरा कर्जा नहीं लुटाएगा तो मैं तेरे साथ ऐसे ऐसे मामला करूंगा। बाप का
जब ये मामला देखा, बेटे ने देखा कि मेरे बाप की इज्जत पे हर्फ आ रहा है, उसने कहा खामोश हो जा, मेरे बाप पे अब कोई भी जुमला ना कसना। आज के बाद मेरे बाप का जितना भी कर्ज है मैं अपने बाप का कर्जा खुद अदा करूंगा, अपने बाप का कर्जा खुद अदा करूंगा। आज हमारा माशरा हमें ये देखने को चीजें मिलती हैं, हम अपने बूढ़े माँ बाप से नाराज हो जाते हैं कि तूने अपने बाप हमारे पूछे के बगैर, हमारे कहे के बगैर फलां से उधार क्यों लिया है। अल्लाह अकबर, तू बाप का मालिक नहीं है, तेरा बाप तेरा मालिक है। तू मालिक नहीं है, तेरा बाप मालिक है। वो नौजवान उठा, अंदर गया, 27,000 रियाल निकाल के उसको दिए। उसे कहा जो बाकी रकम रह गई है वो मैं अदा कर दूंगा। वो कहने लगा अब्बा हुजूर इस रकम का आपको पता नहीं था, मैंने एक रियाल जोड़ा था कि मैं अपनी शादी का खर्चा खुद करूंगा, लेकिन आज आपकी इज्जत पे हर्फ आया है, मेरे दिल के अदम ने ये कहा है माल फिर मिल जाएगा, बाकी इज्जत पे पैरा दे ले, अल्लाह तुझे इसकी बरकतें ता फरमाए। लुट ले आज खजाने रब दे, उठ दे खबरी अनजाना, रहमत रब दी जो शायू ते ओ मता फेर पवी पछताना। दुनिया मंग ले उकबा मंग ले, ओ पावे मंग ले इश्क रबाना, आजम जो जिया वे मंग ले, आज जो मंगे मिल जाना। बाप पे उसने सारी रकम, आज हम अपने वालिदैन से अपनी रकम छुपा के रखते हैं, जरा तवज्जो करें। उसने ये काम किया, दिहाड़े 2 नहीं गुजरे थे, उसका एक जिगरी दोस्त आया, कहने लगा यार जिस जगह पे मैं काम करता हूँ ना वो वडेरा कोई एक नया काम शुरू करना चाहता है, उसे ईमानदार बंदे की जरूरत है, मुझे तुझसे अच्छा ईमानदार नहीं नजर आया और तुझसे अच्छा नहीं नजर आया, आज मैं तुझे मिलवाने जाऊंगा। मिलवाने गया, उसने देखा यार इसके अंदर सारी अच्छी हसलतें हैं, मुंह मांगी उसकी तनहा भी रकम भी जनाबे वाला उसने लगा दिया है, महाना मुकर्रर कर दिया है। जब उसने ये सुना ना वहां पे अर्ज करने लगा रब्बा तेरा शुक्र है, ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे बाप ने जो बरकत की दुआ दी है मैंने उसका रंग देख लिया, उसका रंग देख लिया है। पाक नबी के गुलामों, वो मालिक पूछने लगा ऐ नौजवान तेरे बाप की दुआ कैसी? उसने सारा मामला अर्ज किया, मैंने यूं यूं कर्जा अदा किया था, इतना बाकी है। उसने कहा जो तूने अदा किया था वो भी रकम मैं तुझे दूंगा, जो रह गई है वो भी मैं ही अदा करूंगा। खट ले बंदिया ओए जो तू खटेना, और सदका देने हैरात देने, अब्बा मार जाए मां टुर जाए बाद च देने, जो जीवते हों तो पैसे लाने वंडा करने बई तू ऐस भरा इन्ने लाए तो मैं इन्ने लाने ने, बाद च असी देने। और कब्र ते फुल चढ़ाने, और कब्र ते 5-5 हज़ार के फुल, या असी बाद दे जेड़े खर्चा अखराजात उन्हां दा कदे अद्धा हिस्सा भी वालदैन दी जिंदगी विच उन्हां ते खर्च कीता होवे, खुदा दी कसम मुल चोखा पवेगा। अल्लाह का तुम पे करम ज्यादा होगा। आज वालदैन जिंदा है, इन्हें अपने लिए गनीमत जानो। और फिर खड़ी कहते हैं खट ले बंदिया जो तू खटेना, ऐसोदा ऐस बाजारों हशर दियाड़े जन्नत लबसी, शर्म रसी दरबारों। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, 2-3 मिनट के अंदर मैं हाज़िरी मुकम्मल करना चाहता हूँ।
माशाअल्लाह जी भाई फैसल उन्होंने 50,000 रुपया जनाजा का और 50,000 रुपया मदरसे वास्ते चाचा जी दे साले सवाब वास्ते देता है। अल्लाह तबारक तआला कबूल मंजूर फरमाए। आखिरी बात अल-बदाया के अंदर अल्लामा इब्ने कसीर ने ये रकम की है। बात कहते हैं एक बूढ़ा बाप है, उसके 4 बेटे हैं। मेरी तरफ तवज्जो करे, हमारे इज्जत वाले भाई साहब आ रहे हैं, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। 4 बेटे हैं, वो बूढ़ा बाप आज बूढ़ा हो गया है। तो हाल ये है कि वो जो 3 है ना बड़े, वो नजरें चुराने लगे हैं। ये अब्बा हमारे ऊपर बार बन गया है, इसकी अब अक्ल भी ठिकाने नहीं रही है। ये कभी कोई बात कह देता है, कभी कोई बात कह देता है। बंदे बातें बनाते हैं, इसका कपड़ा लपड़ा गंदा रहता है। बंदे हमारे ऊपर बातें बनाते रहते हैं। अल्लाह अकबर जो सबसे छोटी उम्र वाला था, उसको अल्लाह के उस बंदे ने दीन पढ़ाया था। की पढ़ाया सी? दीन पढ़ाया सी। जे अल्लाह देवे ते चवां विचों एक खुदा दी राह विच भी और देवया करो, खुदा दी राह विच भी। इस वास्ते आना पे हुण तुहाडे घर हर शै तैयार हो गई। उची आखो सुभान अल्लाह। इस बार नीयत बन लो कि असां हर शै नूं कामयाब बनाना है और अपनी औलाद नूं दीन दे रस्ते ते भी लगाना है। जो दीनदार होते हैं खुदा की कसम ये ऐसे बावफा होते हैं, ये अपने वालिदैन की कभी भी ना कदरी नहीं करते हैं। दुनियादार तो इसकी निगाह फकत बाग की जायदाद पे होती है, उसके बैंक बैलेंस पे होती है। लेकिन जो दीनदार होगा वो कहेगा अब्बा मेरी जिंदगी भी तुझे लग जाए। उसने बुला लिए, भाई मैं देख रहा हूं तुम्हारे तेवर बिगड़े बिगड़े हैं, अब्बा रख लो या जायदाद रख लो। उन्हें आख्या सानू जायदाद चंगी लगती है, असा अब्बा नहीं रखना, अब्बा तू संभाल ले। किसी बुजुर्ग ने आख्या काख काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां ते चूने गज अवेलियां तैंदियां नी याद सजन दियां रैंदियां नी। आज तेरा टाइम है कि तूने वालदैन की खिदमत करनी है। कहने लगे हमने बाप की जायद लेनी है, तूने अब्बा रखना है रख लो। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, इसने जायदाद नहीं ली, इसने अपने बाप की खिदमत करनी शुरू कर दी। बाप सुबह उठते भी बेटे के लिए बरकत की दुआ मांगता है, रात सोते को भी बरकत की दुआ मांगता है। यह आखिरी दिन आ गया है, अल्लाह अकबर। बाप आखिरी टाइम भी ये दुआ मांग रहा है, मौला मेरे बेटे को बरकत दे दे, इसने मेरा हक अदा किया है। उधर से रूह कब्ज हो रही है और मियाँ साहब कहते हैं लग गई छिक। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो फरमाएं, टाइम थोड़ा। बाप दुआ बरकत की दे के गया था। किस चीज की दे के गया था? बरकत की दे के गया था। इसने बाप को दफन कर दिया, जनाजा हो गया, वक्त गुजरता गया। 3 दिन गुजरे थे कि इसे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला मिला। उसने कहा फलां जगह पे जा, वहां पे माल सबाब बहुत ज्यादा है। इसने पूछा उसमें बरकत है? बरकत नहीं है। उसने कहा मेरा अब्बा बरकत की दुआ देता था, कसरत की दुआ नहीं देता था। दूसरा रात फिर सोया, फिर हाँ में देखा नूरानी चेहरे वाला, कहने लगा फलां दरख्त के नीचे इतना इतना हाजाना है, जा निकाल ला। उसने कहा बरकत है? कहा बरकत नहीं। कहने लगा मुझे बरकत वाला चाहिए, मुझे कसरत नहीं चाहिए। तीसरी रात ख्वाब देखी, उसने कहा बरकत है? हाँ बरकत है। एक ही दिरहम है, वो निकाल के ले आ। ये दिरहम लेके आया, बाजार गया, मछली खरीदी। इब्ने कसीर अल-बदाया के अंदर कहते हैं मछली खरीद कर अपनी बीवी के पास लेकर आया। बीवी साफ करने लगी, अंदर से एक हलाल निकला। ये लेकर गांव के वडेरों के पास गया। हजरत
सादात ग्रामी के अंदर वो कहने लगे ये कोई आम सा मोती है, ये कोई आम सा पत्थर है, लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कज भी मणका ते लाल भी मणे का, इको रंग दुहां दा ओ जे रखिए सराफाए गे फर्क सै कुहांदा। ये लेकर एक सराफ के पास गया, उसने देखा, उसने कहा इसकी कीमत कोई भी हमारे मुल्क का वडेरा अदा नहीं कर सकता है, ये वो कीमती हीरा है जिसकी कीमत वक्त का बादशाह अदा कर सकता। पीछे क्या था, अल बरका तो माँ काबिरिकुम, इन्हें अब्बे की जायदाद नहीं सी रखी, इन्हें अब्बा रखिया सी। वो दूसरों का हाल क्या था, लामा कहते हैं उनके पास मरला भी नहीं बच्चा था जो उन्होंने अब्बे का रखा था। आज बादशाह के पास लेकर गया है, बादशाह ने से मुंह मांगी रकम अता की है, और ये अपने इलाके का सबसे अमीर तरीन बंदा बन। अब्बे रखिया बंदा गरीब नहीं होंदा, बुजुर्गों की कदर करने वाली बंदा अमीर बनता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने वालिदैन की कदर शनासी अता फरमाए, हमें गुरूर से तकब्बर से फरमाए।